क्वेश्चन नंबर 8। किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट समय ले, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगी। क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि शांत जल में जो चाल है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल कितना होता है? शांत जल में नाव की चाल को हम लोग एक्स लिखते हैं। तो एक्स का मान दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला कि 80 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। 80 किलोमीटर धारा की दिशा में 1 घंटा 20 मिनट में जाती है। 1 घंटा 20 मिनट को हम टोटल घंटा में चेंज कर लेते हैं। तो 20 3 60, 3 इकाई 3 और 1 4/3। तो दूरी में समय से भाग दे देते हैं। तो दूरी में समय से भाग देंगे तो चाल निकलेगा। और किसका चाल? धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगा x प्लस वाई। 3 ऊपर चला जाएगा तो 20 चौके 80 और 3 ऊपर जाएगा तो 20 3 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो बोला कि उतनी ही दूरी यानी कि 80 किलोमीटर के डिस्टेंस को विपरीत दिशा में तय करेगी तो कितना समय लगेगा। तो विपरीत दिशा में जो चाल होता है वो x माइनस वाई होता है। तो x माइनस वाई के लिए हमें y का मान ज्ञात करना होगा। तो y का मान निकलेगा x के जगह 45 रखने से। तो x के जगह अगर हम 45 रख देते हैं तो 45 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60। तो y बराबर 45 इधर आके माइनस होगा तो हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला कि धारा की विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी यानी कि 80 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है धारा की विपरीत दिशा में तय करें। तो विपरीत दिशा में चाल जो होता है वो x माइनस वाई होता है। यानी कि x का मान 45, y का मान 15। तो x माइनस वाई हो जाएगा 45 माइनस 15 यानी कि 30 हो जाएगा। तो धारा की विपरीत दिशा में जो समय होगा दूरी बटा चाल, तो 1 0 से 1 0। तो ये हो जाएगा 3 दूनी का 6 और 2 8। अब ये घंटा में नहीं आएगा तो इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं 2/3 को। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करते हैं तो 3 से 20 बार में। तो 2 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा धारा के विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर जाने। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। किसी धारा की प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है। नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा। बोला कि धारा के प्रवाह की चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव जो है वो धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर वापस 6 किलोमीटर आने में 2 घंटे का समय लेती है। तो धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी यही निकालना है। तो यहाँ धारा की प्रवाह की चाल दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब y का मान दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये y का मान है। अब बोला कि धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाती है। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगा? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई, तो x का मान तो दिया नहीं है तो x की जगह x ही रखते हैं और y का मान दिया है 4 प्लस 6 किलोमीटर विपरीत दिशा में। अच्छा ये विपरीत दिशा में है ना, तो 6/x माइनस 4। और धारा की दिशा में वापस आते समय भी 6 किलोमीटर आती है तो चाल हो जाएगा x प्लस 4 x प्लस 4। और ये हो गया धारा के विपरीत दिशा में समय और ये हो गया धारा के दिशा में समय। और कुल समय जो है वो है 2 घंटा। यहाँ से दोनों में से 6 कॉमन कर लेते हैं और इनका एलसीएम ले लेते हैं। x माइनस 4 और x प्लस 4 का एलसीएम हो जाएगा x माइनस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा। x माइनस 4 कट जाएगा तो बचेगा x प्लस 4 और x प्लस 4 कट जाएगा तो बचेगा x माइनस 4 बराबर 2 बचेगा। तो ये -4 और +4 कटेगा तो बचेगा ऊपर 2x और नीचे हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना 16। ये 6 इधर आकर के बाटा में हो जाएगा 2/6। ये 2 या 6 हो जाएगा। तो ये तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर हो जाएगा, ये 3 दूनी का 6x। इसको इधर बुला लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 16 इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टर तोड़ लेते हैं। तो फैक्टर कैसे तोड़ेंगे? 6x को ऐसा दो पार्ट में तोड़े कि जोड़े या घटाएं तो माइनस के 6x आ जाए और गुना करें तो माइनस के 16x स्क्वायर आ जाए। तो हो जाएगा माइनस के 8 और प्लस के 2। माइनस 8 में से 2 घटेगा तो माइनस के 6 बचेगा और माइनस 8 और 2 में गुना करेंगे तो माइनस के 16 आ जाएगा। लेकिन आंसर देते वक्त हम क्या करेंगे कि दोनों का साइन जो है उसको चेंज कर लेंगे। तो माइनस 8 को प्लस 8 कर लेंगे और प्लस 2 को हम माइनस 2 कर लेंगे। क्योंकि चाल कभी भी निगेटिव नहीं होता है तो ये माइनस 2 जो होगा वो नहीं हो सकता। तो एक्स का जो मान होगा वो केवल होगा 8। तो बोला कि धारा के विपरीत दिशा में यानी कि 6 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होता है, धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होता है वो होता है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो एक्स का मान हो गया है 8 माइनस 4। तो धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाएगा, एक्स माइनस 4 यानी कि 8 माइनस 4 यानी कि 4 है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आंसर जो है वो पूर्णांक में दिया गया है तो 1/1/2 घंटे का समय लगेगा धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाने में लगेगा टाइम। क्वेश्चन नंबर 10। एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है। व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है? बोला कि स्थिर जल में खेने की दर मतलब कि वाई एक्स का मान पूछा है और दिया हुआ है कि प्रवाह का जो प्रवाह जो है नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नदी का प्रवाह मतलब वाई का मान दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोला कि धारा की दिशा में खेने में जो समय लगता है और धारा के विपरीत दिशा में खेने में जो समय लगता है, तो धारा के विपरीत दिशा में जो समय लगता है धारा की दिशा से दुगना समय लगता है। तो अगर धारा की दिशा में 1 समय लगेगा तो धारा के विपरीत दिशा में कितना समय लगेगा? 2 लगेगा। ds मतलब कि x प्लस वाई, यूएस मतलब कि x माइनस वाई। तो ये दोनों का टाइमिंग दिया हुआ है, धारा की दिशा में समय और धारा के विपरीत दिशा में समय। तो हम चाल को अगर उलट देते, समय को अगर उलट देते हैं तो ये चाल का रेशियो बन जाएगा 2:1 बन जाएगा। तो धारा की दिशा में चाल हो गया 2 और धारा के विपरीत दिशा में चाल हो गया 1 हो गया। तो बोला कि धारा के साथ क्वेश्चन ये है कि स्थिर जल में चाल क्या है। तो स्थिर जल में चाल मतलब कि एक्स का मान बोला है कि एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकलेगा, धारा की चाल यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक्स प्लस वाई है और ये एक्स माइनस वाई है। तो यहाँ से हम वाई का मान निकालेंगे। धारा की दिशा में चाल है 2 और धारा के विपरीत दिशा में चाल है 1। तो यहाँ वाई का मान कितना हो जाएगा? तो 2 में से 1 हटा लेंगे। तो 2 में से 1 हटाएंगे तो 1 और बटा में 2 हो जाएगा। अब बोला कि एक्स का मान क्या है, तो एक्स का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 और 1 3/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 3 दूनी का 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा वो हो जाएगा एक्स का मान। एक्स का मान का मतलब स्थिर जल में व्यक्ति का जो चाल होगा वो हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं। यदि प्रवाह की गति नौका की गति की आधी हो तो नौका की गति निकालना है। नौका की गति, तो नौका की गति के मतलब कि हमें एक्स का मान निकालना है। शांत जल में नाव की चाल के मतलब हमें एक्स का मान निकालना है। बोला कि धारा के अगर दिशा में जाता है 30 किलोमीटर तो वो 2 घंटे में तय कर लेता है। अगर धारा की दिशा में जाए तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 2 घंटे में तय कर लेता है। तो धारा की दिशा में चाल क्या होता है? एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई का माना गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वही डिस्टेंस धारा की विपरीत दिशा में तय करेगा। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा 30/6। उसको 6 घंटे का समय लगता है 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में। तो दूरी बाटा समय यानी कि 4, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो धारा की दिशा में जो चाल है वो 15 है और धारा की विपरीत दिशा में चाल जो है वो 5 है। तो एक्स का मान निकालना है।
तो x का मान निकालना है तो ये दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 15 + 5 बटा में 2 यानी कि 20 बटा में 2 तो हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी शांत जल में जो नाव का चाल होगा वो होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा के दिशा में 10 मिनट तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है, धारा की गति कितनी है? एक व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 10 मिनट में तय करता है। व्यक्ति जो है धारा की दिशा में डिस्टेंस 1 किलोमीटर जाता है और वो भी 10 मिनट, धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में तय करता है, तो धारा की दिशा में चाल जो होगा वो हो जाएगा x + y। तो ये किलोमीटर में है और ये मिनट में, तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग दें, तो 60 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और यही डिस्टेंस धारा की विपरीत दिशा में जाएगा, यही डिस्टेंस अगर धारा के विपरीत दिशा में जाए तो उसे 30 मिनट का समय लगता है। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा x - y, तो हो जाएगा दूरी बाटा में समय, तो समय है 30 मिनट, मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो 3 दूनी का 6 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और बोला कि धारा की गति कितनी है? धारा की गति का मतलब y, जब भी धारा की गति पूछे तो y निकालना है, शांत जल में नाव की चाल पूछे तो हमें x का मान निकालना है। तो धारा की गति बोला है तो y निकालना है, तो y निकालने के लिए दोनों को घटा देंगे, तो 6 - 2 बाटा में 2 कर देंगे, तो 6 में से 2 घटेगा 4 बाटा में 2 और 2 दूनी का 4, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल जो है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 13, अनुप्रवाह जाती हुई नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तथा ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। स्थिर पानी में नौका की गति कितनी है? तो स्थिर पानी में नौका की गति निकालने का मतलब हमें x का मान निकालना है। तो अनुप्रवाह में जो है 20 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा, अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा, तो धारा की दिशा में वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है 2 घंटे में तय करती है। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 2 घंटे में तय करती है, तो धारा की दिशा में चाल जो होगा वो x + y यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, वही डिस्टेंस। और धारा की विपरीत दिशा में जो है 5 घंटे में, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा की विपरीत दिशा में, अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा 20 बाटा में 5 यानी 5 के 20, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला कि शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल मतलब x और धारा की चाल का मतलब y निकालना है, तो शांत जल में नाव की चाल मतलब x निकालना है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे 10 + 4 बाटा में 2 यानी कि 14 बाटा 2 जगह 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में जो नाव का चाल होगा वो हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर की दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। यदि वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है, धारा की गति कितनी है? एक व्यक्ति जो है, क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति जो है धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर जाता है और 48 किलोमीटर वापस भी आता है, तो उसे 14 घंटे का समय लगता है। तो धारा के दिशा और धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में चाल हो जाएगा ds, तो 48 किलोमीटर ds में गया और 48 किलोमीटर यूएस में गया, तो धारा की दिशा में 48 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में भी 48 किलोमीटर, और कुल समय इसको लग जाएगा 14 घंटे का। तो दूरी बाटा चाल समय और दूरी बाटा चाल समय, तो कुल समय जो है वो है 14 घंटे। और बोला कि धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, तो अगर धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाता है तो धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाता है और मान लेते हैं कि t समय में जाता है, ठीक है। धारा की दिशा में अगर हम मान लें कि 4 किलोमीटर t समय में जाएगा तो दूरी बाटा समय चाल हो जाएगा,
तो ये तो चाल जो है वो तो धारा के दिशा में ही चाल है, यानी कि डीएस ही है, यानी कि एक्स प्लस वाई है। डीएस मतलब एक्स प्लस वाई। तो ये धारा की दिशा में चाल है और ये भी धारा की दिशा में चाल है। बोला कि उतनी ही समय में धारा के विपरीत वो 3 किलोमीटर जाता है। उतनी ही समय में, यानी कि टी समय में धारा के विपरीत वो 3 किलोमीटर जाता है। तो धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है टी समय में, तो दूरी बटा समय यानी कि 4। ये धारा के विपरीत दिशा में चाल है और ये भी धारा के विपरीत दिशा में चाल है। बराबर हो जाएगा ये 14। ये 4 से कट जाएगा, बढ़ चौक 48 और ये 3 से कट जाएगा 16 बार में। तो ये हो जाएगा कितना, टी ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 12 टी प्लस ये हो जाएगा 16 टी बराबर 14 हो जाएगा। तो 12 और 16 हो जाएगा 28 टी बराबर 14। तो 14 दूनी 28। तो टी का मान हो जाएगा 1/2। ये 2 इधर आकर के भागा में हो जाएगा, तो टी का मान हो जाएगा 2। तो बोला कि क्वेश्चन ये है कि धारा की गति कितनी है। धारा की गति मतलब वाई का मान पूछा है। धारा की गति मतलब वाई का मान पूछा है। तो 4/टी जो है वो आपका डीएस है। आपका क्या है, डीएस है। डीएस के मतलब कि एक्स प्लस वाई। डीएस के मतलब एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का मान है 4/टी। 4/टी और टी का मान है 1/2। तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो धारा के दिशा में चाल है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यूएस निकाल लेते हैं, यानी कि एक्स माइनस वाई निकाल लेते हैं। तो एक्स माइनस वाई है 3/टी। 3/में टी के जगह है 1/2। 1/2 रखेंगे, 2 तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की गति मतलब वाई बोला है, तो ये दोनों के घटा के 2 से भाग दे देते हैं। तो 8 माइनस 6/2 हो जाएगा 2/2, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वह धारा की गति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे का समय लेती है। शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना है। तो शांत जल में मोटर बोट का वेग जो पूछा है, इसका मतलब कि एक्स का मान बतलाना है। वाई का मान दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के चाल मतलब कि वाई का मान दिया है। बोला कि 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर के, तो विपरीत चाल होता है एक्स माइनस वाई। धारा के विपरीत दिशा में चाल होता है एक्स माइनस वाई का मान दिया हुआ है, और धारा की दिशा में वापस आएगी, यानी 35/में एक्स प्लस 1 दूरी बाटा में चाल यानी कि समय। टोटल 12 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल बतलानी यानी एक्स का मान निकालना है। तो इसको हम बाई ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो बाई ऑप्शन नंबर ए है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर x के जगह 6 रखते हैं तो 6 में से 1 घटेगा तो 5, और 5 7 35। x के जगह 6 रखते हैं तो 6 और 1 7, और 7 5 35। तो 7 5 12 इक्वल आ गया, 12 इधर भी और 12 इधर भी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए ही सही हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि शांत जल में जो नाव का चाल होगा वो हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाकर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, धारा के विपरीत जो है वो 30 किलोमीटर जाती है, और धारा की दिशा में जो है 44 किलोमीटर जाती है, वो भी 10 घंटे। यूएस धारा के विपरीत एंड डीएस धारा की दिशा में। तो धारा के विपरीत 30 किलोमीटर और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 10 घंटे का समय लगता है। तो धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाएगी, धारा की दिशा में चाल हो जाएगा एक्स माइनस वाई, यानी कि हो जाएगा यहाँ यूएस लिख देते हैं, एक्स माइनस वाई ना लिखे यूएस ही लिखते हैं। और धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में जो चाल होगा वो एक्स प्लस वाई मतलब कि डीएक्स। और कुल टाइम जो लगेगा वो होगा 10 घंटे का समय लगेगा।
दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, और कुल समय जो होगा वो 10 घंटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। बोला है कि धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल बदलानी है। धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर जाता है, वो भी 13 घंटे में, वो भी 13 घंटे में। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा यूएस, और धारा की दिशा में चाल हो जाएगा डीएस, और दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, तो कुल टाइमिंग जो है वो है 13। तो समीकरण ये हो जाएगा 2। शांत जल में नाव की चाल निकाली, यानी एक्स का मान हमें बतलाना है। तो यहाँ से हम अगर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में ऊपर में अगर हम 4 से गुना कर देते हैं, ऊपर वाला इक्वेशन में अगर हम 4 से गुना कर दें और नीचे वाला इक्वेशन में हम 3 से गुना कर दें, तो यूएस और यूएस जो है वो कट जाएगा। तो साइन चेंज कर लेते हैं कटाने के लिए। 40 दिया 120 और 40 दिया 120, तो 120 खत्म हो गया। तो ये 4 से गुना करेंगे तो 4 चौ का 16, 4 चौ का 16, 117, 176 हो जाएगा। ये हो जाएगा 176, और ये 5 दिए 15, 116, 165 हो जाएगा। तो 176 में से 165 घटेगा, तो 1 और 1 11 बटा में डीएस बचेगा, और इधर 10 चौके 40 और 33 39, यानी 1 बचेगा। तो जो डीएस का मान होगा वो हो जाएगा, डीएस का मान जो होगा हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। डीएस के मतलब क्या है? डीएस मतलब एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मान कितना गया? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर समीकरण 1 को ले लेते हैं, 30 बटा में यूएस प्लस 44 बटा में डीएस, तो डीएस के जगह हम कितना रख देते हैं? 11 रख देते हैं, बराबर 10। तो ये हो जाएगा 30 बटा में यूएस, 11 चौक 44, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 6, और ये 6 से 5 बार में कट जाएगा, तो यूएस बराबर हो जाएगा 11 चौक 44, 4 उधर आ जाकर माइनस हो जाएगा, तो 6 बचेगा, और 6 5 30, तो यूएस बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यूएस मतलब क्या? यूएस मतलब कि एक्स माइनस वाई बराबर है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें निकालना है एक्स का मान, तो एक्स का मान निकालना है तो डीएस प्लस यूएस डिवाइड बाई 2, यानी कि 11 प्लस 5 बटा में 2, 11 और 5 हो जाएगा 16 बटा में 2, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो शांत जल में नाव की चाल जो होगा हो जाएगा कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नंबर 17, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी जो है 1.1/2 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? तो धारा का वेग दिया है, v का मान दिया, धारा का वेग मतलब y का मान दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो बोला है कि शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल मतलब हमें x का मान बतलाना है। शांत जल में नाव की चाल मतलब हमें x की मान बतलानी है। तो बोला कि कुछ दूरी जो है धारा की दिशा में, कुछ दूरी धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जो चाल हो जाएगा तो x प्लस वाई, तो दूरी हो गया x प्लस वाई, तो y का मान तो 3 दिया हुआ है, तो दूर चाल गुना में समय, तो धारा के दिशा में चाल हो गया x प्लस 3, और समय कितना लग रहा है? तो 1 घंटे का लग रहा है। तो धारा की दिशा में चाल ये है, समय ये है, तो चाल गुना समय यानी कि दूरी। तो धारा की दिशा में कितना डिस्टेंस तय किया? तो इतना डिस्टेंस तय किया, और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी, वही दूरी, तो विपरीत दिशा में चाल कितना हो जाएगा? x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का मतलब x माइनस 3, 1.5 घंटे में तय करती है। 1.5 घंटे मतलब 1 × 1/2, 3/2 घंटे में तय करती है। तो चाल गुना में समय, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, कारण कि दोनों डिस्टेंस जो है वो एक ही डिस्टेंस है, इसलिए दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाएगा। 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 6
और ये हो जाएगा 3x माइनस के 9। 3x इधर आके माइनस माइनस हो जाएगा तो बचेगा -x, ये उधर जा करके माइनस हो जाएगा तो 9 और 6 हो जाएगा 15, -15। तो माइनस माइनस कैंसिल तो x बराबर 15, यानी कि शांत जल में जो चाल होगा वो कितना होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वह इससे 3 गुना समय लेती है। धारा का वेग कितना है? धारा का वेग मतलब कि y का मान पूछा है और शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है 9.1/3। तो शांत जल में नाव की चाल के मतलब कि x का मान दिया है 9.1/3, यानी कि 9 × 27 और 1 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला कि ds एंड यूएस, तो धारा के दिशा में जितना समय लेती है तो धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वो इसे 3 गुना समय लेती है। कोई डिस्टेंस धारा के दिशा में जितने समय में तय करती है उतना ही डिस्टेंस अगर वो धारा के विपरीत दिशा में तय करे तो वो उसे 3 गुना समय लेती है। तो अगर धारा की दिशा में अगर एक समय लेती है, किसी डिस्टेंस को तय करने में एक समय लेती है, तो धारा के विपरीत उसी डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लेगी, तो 3 गुना, यानी कि 3 समय लेगी। तो अगर हम समय को उलट देते हैं तो वो चाल का रेशियो हो जाएगा, तो चाल हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। तो बोला कि y का मान निकालने के लिए पूछा है, y का मान पूछा है कि धारा का वेग कितना है, धारा का वेग मतलब y का मान पूछा है। तो यहाँ जो ये निश्चित राशि दिया हुआ है 28/3, तो 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो शांत जल में नाव की चाल है। शांत जल में नाव की चाल 28/3 है। तो हम रेशियो में देखेंगे कि शांत जल में नाव की चाल कितना है, मतलब x का मान कितना है। तो ये है x + y, ds मतलब x + y, us मतलब x - y। तो जब ds दिया रहा है, us दिया रहा है, तो x का मान निकालने के लिए दोनों के जोड़ के 2 से भाग देते हैं। जब ds us दिया रहा है और y का मान निकालने के लिए बोले तो दोनों के घटा के 2 से भाग देते हैं। तो x का मान निकालना है तो ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो 3 और 1 4/2। और निकालना क्या है, तो y का मान निकालना है। तो y के मान निकालने के लिए दोनों के घटा के और 2 से भाग दे देंगे। तो घटा के 2 से भाग देंगे तो 3 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 2, और 2/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो 28/3 और गुना में 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, तो हो जाएगा 4 × 7 = 28, यानी कि 7 दूनी के 14/3 हो जाएगा। और इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 3 × 12 = 14, 4×2/3 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो हुआ y का मान। y का मान मतलब धारा की चाल हो गया। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर ये 18 का आंसर हो गया 4×2/3 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का धारा के वेग का अनुपात कितना है? एक निश्चित दूरी तय करने में नाव धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। क्वेश्चन नंबर 19, ds एंड यूएस। एक नाव जो है एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के दिशा में जो समय लिया गया है वो धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय से ये आधा समय लेती है। तो ये अगर 2 समय लेगी तो ये 1 समय लेगी, यानी कि अगर 2 घंटे लगेगा धारा के विपरीत दिशा में जाने में तो धारा के दिशा में समय कितना लगेगा, तो 1 लगेगा। और ये टाइम का रेशियो मिल गया, और चूंकि समय का रेशियो मिल गया तो इसको उलट देंगे तो चाल का रेशियो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा चाल का रेशियो।
तो चाल का रेशियो मिल गया। तो क्वेश्चन ये है कि स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के चाल का अनुपात बतलाना है। तो शांत जल में नाव की चाल मतलब x और धारा की चाल मतलब y का रेशियो बतलाना है। तो ये ds है और यूएस है। जब ds और यूएस दिया रहा है तो एक बार दोनों के जोड़ के भाग दे देंगे तो x का मान निकल जाएगा 2 और 1, 3/2 और 2 में से 1 हटेगा, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया तो आएगा 3:1। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा का चाल के जो रेशियो होगा वो हो जाएगा कितना, 3:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इसी दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात क्या है। शांत जल में नाव की चाल मतलब x और धारा की चाल मतलब y का मान बतलाना है। तो धारा की विपरीत दिशा में जो है 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है। क्वेश्चन नंबर जो है 19 है, 19 नहीं ये 20 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, धारा के विपरीत जो चाल होता है वो होता है x माइनस वाई। तो धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटा 48 मिनट में कोई डिस्टेंस तय करता है। 8 घंटा 48 मिनट को अगर घंटा में चेंज करते हैं तो अच्छा ये कट जाएगा 12×5 = 60 और 12×4 = 48, 8×5 = 40 है 4, 44/5। यानी कि धारा के विपरीत इतना समय में इस चाल से निश्चित दूरी को तय करेगा। तो धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी कितना हो गया, x माइनस वाई इंटू में 44/5 और धारा के दिशा में इसी दूरी को 4 घंटे में तय करता है, इसी दूरी। तो धारा के दिशा में जो चाल होगा वो हो जाएगा x प्लस वाई इंटू में 4, चाल गुना समय यानी कि दूरी, चाल गुना समय यानी कि दूरी, दोनों दूरी एक ही है इसलिए आपस में बराबर हो जाएगा। ये 4 से कट जाएगा 11/12, ये x माइनस वाई और ये x प्लस वाई। और बोला कि शांत जल में नाव की चाल, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई का रेशियो निकालना है। तो ये हो जाएगा 5 इधर आकर के, ये 5 नीचे है, x माइनस वाई बटा में 5 है तो x माइनस वाई का रेशियो 5 हो गया और x प्लस वाई का रेशियो हो जाएगा 11। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल निकालना है तो एक बार 11 और 5 को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं तो 11 और 5 हो जाएगा 16/2 और एक बार 11 5 को घटा करके 2 से भाग देते हैं तो 11 5 को घटाएंगे तो 6/2 यानी कि ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, यानी कि 8:3 हो जाएगा। शांत जल में नाव की चाल यानी x का मान 8 और धारा की चाल का मतलब y, तो 8:3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर अब 21 देखते हैं, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 1 घंटे का समय लगता है। वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। शांत जल में चाल दिया हुआ है, शांत जल में चाल यानी कि x का मान दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो x प्लस वाई, धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा, तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगा 5 और 1 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 - 1 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक व्यक्ति जो है एक निश्चित दूरी, एक व्यक्ति जो है यानी कि तैराक जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और वापस आने में 1 घंटे का समय लेता है। मान लो कि स्थान ये ए हो गया और ये स्थान बी हो गया, तो तैराक यहाँ से यहाँ जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर आएगा तो टोटल 1 घंटे का समय लगेगा। तो ये डिस्टेंस बतलानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बतलानी है। तो अगर डिस्टेंस को मान लेते हैं कि d किलोमीटर डिस्टेंस है तो धारा की दिशा में जाएगा तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगा कितना 6, तो दूरी बाटा में, अगर ये धारा की दिशा है इस साइड तो दूरी बाटा में चाल यानी कि समय,
और यही डिस्टेंस यहाँ से वहाँ वापस भी आएगा, यानी कि d किलोमीटर वापस भी आएगा, लेकिन विपरीत दिशा में आएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे, दूरी बटा में 4 यानी कि समय, और कुल समय लगता है 1 घंटे का लगता है। तो 4 और 6 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, 6 दूनी का 12, ये 2d हो जाएगा, 4 3 12 यानी कि ये 3d हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 और 2 5d, 5d बराबर हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। तो d बराबर 12/5। तो आंसर जो है पॉइंट्स में 5 दूनी का 10 और 5 के 20, यानी जो डिस्टेंस है जो है वो होगा 2.4 किलोमीटर। डिस्टेंस जो होगा 2.4 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 और अंतिम प्रश्न। एक तैराक धारा के विरुद्ध 11.1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा वहां से वापस 7.1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराकी चाल कितनी है? शांत जल में तैराकी चाल मतलब कि x का मान पूछा है। 3/4 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 11.1/4 मिनट, ये मिनट में 1/44 और 1 45/4 मिनट। तो धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होगा वो x माइनस वाई। तो दूरी बटा में समय, दूरी बटा समय 45/4। इस मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर लेते हैं। मिनट को पहले इसको बदल लेते हैं, 3/4 और ये हो जाएगा 4 ऊपर और 45 नीचे हो जाएगा, और इसे हम 60 से गुना कर लेते हैं मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए। तो 4 से 4 कैंसिल, 15 3 45 और 15 चौके 60 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x माइनस वाई का मान जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की दिशा में इतनी ही दूरी मतलब कि 3/4 किलोमीटर ही डिस्टेंस जो है वो 7.1/2 मिनट, 7.1/2 यानी कि हो जाए 7 दूनी के 14, 15/2 मिनट, 15/2 तो 15/2 मिनट। तो 3/4, 2 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे। इस मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 चौके 60 और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 दूनी का 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स माइनस वाई मान निकल गया और ये एक्स प्लस वाई का मान निकल गया। और पूछा क्वेश्चन में ये है कि शांत जल में तैराकी चाल क्या है? तो शांत जल में जो तैराकी चाल है एक्स, शांत जल में जो तैराकी चाल होगा एक्स का मान निकलना है। तो एक्स का मान कैसे निकलेगा? ds प्लस यूएस, ds और यूएस का जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 + 4, 6 + 4 बटे में 2 यानी कि 10/2 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है।